दिव्य नारायण में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ। चलो, क्योंकि टाइम है कम, जोड़ते हुए नीचे की, बढ़ते हुए ऊपर की, श्वास छोड़ नीचे की, बढ़ते हुए ऊपर की, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। पेट में वो अग्नि रहती है जो अगर सही से विचलित हो जाए तो भोजन सही से पच जाता है, और नहीं तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी। तो इस अग्नि को तेज करने के लिए हमें जो है ये दोनों मुट्ठियों की मदद से और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें प्रवेश करना है। जैसे जन्म के समय शिशु का प्रवेश होता, ऐसे ही जीवन को उज्जवल और रोगों से मुक्त बनाने के लिए ये मंडूक आसन होता है। जितने भी धरती पे जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, वो इस आसनों के बल पे ही अपना इलाज कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है, इसलिए वो जो है बुद्धि को विवेक रखते हुए अपना इलाज करा लेता है। लेकिन जो छोटे छोटे निर्जीव हैं, जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये अपना इलाज किससे करावें? तो उन्हें ईश्वर ने ये आसनों की क्रिया दी है। तो ये एक आसन बना है मंडूक, यानी मेंढक के ऊपर। क्योंकि पेट से ही संपूर्ण बीमारी शुरू होती है और पेट से ही संपूर्ण प्राणी बीमारियों का नाश है। अंगूठा अब ये ऐसे ही धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे सुप्त वज्रासन में। ये इतना अच्छा आसन है, ऐसा करने से कभी फालिस नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पैरालाइसिस। क्योंकि आपके बीबी को कंट्रोल करता है। इसे दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। इससे संपूर्ण शरीर, पैरों की नसें खिंच जाती है, क्योंकि पैरों का संबंध हमारे रक्त से है। जब रक्त जो है नीचे से ऊपर तक संपूर्ण मात्रा में चलता है तो बीपी अपने आप कंट्रोल रहता है, बढ़ता ही नहीं है। दूसरा, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसे पचाने के लिए एक विशेष प्रकार की अग्नि चाहिए, जो हमारे नाभि चक्र में उत्पन्न होती है। और जब ये उत्पन्न होती है जब हम इन क्रियाओं को सहज भाव से रोज करते हैं। नारायण नारायण। इसे करने से घुटनों को बल मिलता है और घुटनों के अंदर ताकत बढ़ती है कार्य करने की।
क्योंकि हमारे शरीर का हिसाब ऐसा बना है ईश्वर ने कि जिसका कार्य करते रहोगे तो वो चीज़ काम करती रहेगी, जिसका कार्य बंद हो जाता है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। नाखून टेढ़े पड़ जाते हैं, पैर फटने चालू हो जाते हैं, ये सब जो है अग्नि का खेल है शरीर के अंदर। जब पैरों में खिंचाव आता है तो खून अपने आप ऊपर की तरफ दौड़ जाता है। छोटी छोटी हड्डी होती हैं पैरों से लेकर ऊपर तक, और छोटी छोटी हड्डियों में ही रक्त का संचार चलता है। पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ, यानी उल्टा भी करना और सीधा भी करना है, क्योंकि नसें ऊपर की तरफ से भी काम करती हैं और पीछे की तरफ से भी, तो दोनों क्रियाओं में से करना जरूरी है। इससे हड्डी आपकी मुलायम बनी रहती है, हड्डियों के अंदर हार्डनेस नहीं आती है, क्योंकि चलाऊ होती हैं। ये एड़ी मुड़ती है ताकि हमारा कार्य आगे बढ़ता है, उंगलियां मुड़ती हैं ताकि हमारे अंदर जो है कोई पीड़ा ना हो, कोई दर्द ना हो, और ये कूल्हा मुड़ता है ताकि कूल्हा सही से काम करे हमारा। क्योंकि ईश्वर ने शरीर बहुत ही हिसाब से बनाया मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य आलसी हो गया है, जिस कारण जो है शरीर उसका बेकार हो चुका है, बीमारियों ने घर बना लिया है। वही व्यक्ति अगर सुबह टाइम से उठ जाता है, सूर्य देव के सम्मुख बैठ जाता है, तो संपूर्ण उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये पश्चिम तानासन है। पाद का मतलब होता है हमारे पैरों से, और इसमें हमारी जो प्राण वायु है और अपान वायु है वो एक दूसरे में लीन हो जाती है। इसे करने से क्या है, एक तो आपके जो बच्चे हैं उनकी हाइट कभी छोटी नहीं रहेगी, पूरे हार्मोन बनेंगे बॉडी के अंदर। दूसरा, एक लीवर जो है इतना एक्टिवेट है, अगर वो सही से एक्टिव रहेगा तो शरीर में कभी खून की दिक्कत नहीं आएगी, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। तीसरा, त्वचा में जो फोड़े फुंसी एलर्जी निकली आती है, जो आगे चल के सोराइसिस बनती है, वो भी इस आसन को करने से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये रक्त को साफ करता है। ये आसन जो है मेरुदंड को मजबूत रखता है, कमर को लचीला बनाता है। लेकिन इसका अभ्यास जो है काफी निरंतर करने के बाद तब ये कोनी जमीन पे मिलती है, सिर्फ घुटनों पे आता है, क्योंकि इसमें दो नाड़ी जागृत होती है हमारी, चंद्र और सूर्य नाड़ी, जिसके बेस पे शरीर टिका हुआ है हमारा। जिसकी चंद्र और सूर्य नाड़ी खराब हो जाती है उसके जीवन में बात और कफ और पित्त कभी सही नहीं रहता, बिगड़ जाता है। तो इसलिए इसका अभ्यास निरंतर करना, अंगूठे पकड़ के खींच के रखने, और धीरे धीरे जो है ये अपना कमर को लचीला बनाना है, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी हार्ड हो जाती है तो इसमें दिक्कतों का सामना होता है।
कल मैं अलीगढ़ गया था तो एक साहब की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने के बाद भी उनके घुटने पर उसका असर आ गया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का असर संपूर्ण बॉडी पर रहता है। तो मतलब लाखों रुपए लगाने के बाद भी जीवन में राहत नहीं मिलती। और सुबह सहज कुछ ही समय आसन करने से हमें जीवन में हर बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। कभी हार्ट रोग ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रक्त का संचार नसों में सुचारू रूप से दौड़ता है, नसें कभी ब्लॉक ही नहीं होंगी। इस आसन को बहुत गहराई से और जब तक करना है जब तक हमारे शरीर घुटनों पर न लग जाए। क्योंकि इस आसन को भगवान शिव का आदेश है कि जो व्यक्ति इस आसन को करेगा वो जीवन में हर बीमारी से मुक्त हो जाएगा, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। क्योंकि बीमारी हमें लगती है हमारे अंतःकरण से, हमारे मणिपुर चक्र से। तो इस आसन को करने से हमारा मणिपुर चक्र भी जागृत हो जाता है, क्योंकि इसमें खजाना भरा हुआ है आपका बीमारियों को भगाने का। तो इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट करा जाए ताकि सिर हमारा यहाँ आके टिकने लगे। इस आसन करने से मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि जो है तीव्र बनती है। क्योंकि हमारी बुद्धि कब क्षीण होती है? जब हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस आसन को करने से क्या है, बुद्धि अपने आप ही तीव्र और बढ़िया हो जाती है। मस्तिष्क के जो सेल, मस्तिष्क की बीमारी, सिर के दर्द, वो सब इस बीमारी को इस आसन को करने से दूर हो जाता है। अगर आपका सिर यहाँ लगने लगा तो शुगर जैसी भी बीमारी कभी जीवन में नहीं होगी इस आसन को करने के पश्चात। एक ये संसार में एक ऐसा आसन है, इसे सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है, क्योंकि इसमें सब बीमारियों का नाश हो जाता है। लेटेंगे हल्के से, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है बहुत लचीली और जो है मुलायम होनी चाहिए, नर्म होनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन जो है आराम से बीते बिना कठिनाइयों के। दूसरा आसन का अभ्यास हम बताएंगे आपको, हला आसन। जैसे कि धरती में हम जब तक हल नहीं चलाते हैं तब तक धरती उपजाऊ नहीं होती है, उसी प्रकार जब तक हम हला आसन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है शरीर और मांसपेशियां बलवान नहीं होंगी। क्योंकि आसन हमारे जीवन में हमें जीवन में रास्ता दिखाते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही आसनों से हमें जो है लगाव रखना चाहिए और इन्हें जो है मैं चक्रों के ज्ञान के करना चाहिए। तो अब हम करेंगे हलासन। हलासन करने से हमारा कंठ वाला चक्र है वो जागृत हो जाता है। हाथ ऊपर की तरफ रहते हैं और ये दोनों पैर पीछे जाकर मिल जाते हैं। श्वासोश्वास की स्थिति सामान्य रहती है और ध्यान हमारा रहता है गले के अंदर। तो रीढ़ की हड्डी की जो समस्या आ रही है इस समय, लोगों में कमर दर्द की शिकायत आ रही है, वो इस आसन को करने से दूर हो जाएगी। कम से कम 2 से 3 मिनट आसन में रहना चाहिए, टिकना चाहिए। क्योंकि नसें जो है जब ही दौड़ती हैं जब उन पर जोर पड़ता है। रीढ़ की हड्डी जो है एक प्रकार का शरीर में स्प्रिंग का काम करती है। अगर स्प्रिंग एक जगह रहता है तो हार्ड हो जाता है और फिर मुड़ नहीं पाता है वो। तो इसका अभ्यास हमें रोज करना है। इस आसन को करने से भी बच्चों की हाइट बढ़ती है। बच्चों को जो खाया में नहीं लगता, भूख कम लगती है, वो इस आसन करने से भूख भी लगती है। जो बच्चों में पीलिया हो जाता है,
आंखों की दिक्कतें आ जाती हैं। बचपन में ही बच्चों पे चश्मा लग जाता है। अगर बच्चे इस आसन को करेंगे तो उनकी आंखों पे चश्मा कभी नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। कितनी यात्राओं के बाद जीव इसमें आता है और फिर भी चवन्नी अठन्नी के भाव से लुटा के चला जाता है। क्योंकि जिसे वो अपना मानता है वो एक सपना होता है। जैसे आंख खुली, सपना समाप्त। उसी प्रकार समय चला गया, ये जीवन समाप्त। धीरे धीरे वापसी आ जाएंगे, हल्के हल्के आराम के साथ, क्योंकि आराम में ही आनंद है। हल्के 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 रख देंगे पैरों को। एक बार और धीरे धीरे सहज भाव के साथ। साइनस, नाक के रोग, कान के रोग, गले के रोग इस हलासन को करने से दूर हो जाते हैं। बुढ़ापे की शिकायत, बुढ़ापे में कमर का टेढ़ा होना, इस आसन को करने से कभी बुढ़ापे में कमर टेढ़ी नहीं होगी, झुकेगी नहीं। कमर झुक जाती है तो निगाह भी कमजोर हो जाती है। ये इस आसन को करने से निगाह भी तेज होती है। एक बार और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, ए अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य के स्थान पर बैठ के योग अभ्यास करता है, जो व्यक्ति समय पे इस योग अभ्यास को करता रहता है, तो अंत में उसकी विजयश्री पक्की होती है। इसी में एक आसन और है, पथरी जिससे ना हो, इसका नाम है कटिपिंडक आसन। पैर नू खड़े कर लेते हैं और ये एड़ी इस घुटने के ऊपर आ जाती है और मांसपेशियों की भी जितनी भी शिकायत है, नसों के रोग जितने हैं, इस कटिपिंडक आसन करने से दूर हो जाती है। ये यहाँ टिकी रहेगी, सिर आएगा इधर, सांस छोड़ के बीच में आ जाते हैं और ये वाली एड़ी आएगी अब इस घुटना इस एड़ी के पीछे। ये मांसपेशियों में जब खिंचाव आने लगता है तो नसों के रोग होने लगते हैं। तो समाज में एक सबसे बड़ी बीमारी है नसों की, जो इंजेक्शन लगने से भी दूर नहीं होती है। लेकिन कटिपिंडक अगर 5 से 7 बार रोज होगा तो नसों के रोग ही नहीं होंगे, क्योंकि नसें अपने पूर्ण रूप से खुली रहेंगी, सिकुड़ेंगी नहीं। क्योंकि जब ये कटी क्षेत्र मुड़ता नहीं है तभी नसों के रोग होते हैं और तभी पथरी बनती है गुर्दे में, क्योंकि गुर्दा अपनी जगह पड़ा रहता है। ये आसन करने से गुर्दा चलेगा, जब चलेगा तो उसमें रेशे के कड़ी नहीं बनेंगे। अगर जिनके पथरी हो भी गई है तो वो नित्य पानी अपना बढ़ा दें और रात को खाने के बाद 1 चम्मच जो त्रिफला ले में, जिससे भोजन जो पूर्ण रूप से पथरी में परिवर्तित ना हो, मल में परिवर्तित हो। क्योंकि हर उसमें जो है छोटे छोटे कण होते हैं रेशे के, जो गुर्दे पे जाकर रुक जाते हैं। पित्ता पिथरस बनाता है तो उसमें भी पथरी रेशे के कण मिल जाते हैं, तो पथरी वहाँ भी बनती है। लेकिन आसनों का अभ्यास निरंतर होगा तो शरीर में कहीं पथरी नहीं बनेगी। दूसरा भाग इसका ये होता है कि दोनों पैर एक साथ मिला लिए जाते हैं और ये जाएंगे दाएं तो सिर जाएगा बाएं, और ये जाएंगे बाएं तो सिर जाएगा दाएं, यानी उसके अपोजिट जाना चाहिए बस। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे।
पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, लेकिन बैठना सीधे है, क्योंकि मेरुदंड सीधा रहता है तभी अंदर की शक्ति जागृत होती है। ओम। ओम का जाप 3 बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृता। भगवान शिव का मंत्र है, इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है और शरीर में भयंकर बीमारी है जिसमें डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हों, वो भी इस मंत्र का जाप करने से दूर हो जाती है। और जीव की जो अंत में आगे दुर्गति होती है वो भी नहीं होती, क्योंकि शिव में ही वो शरीर बन जाता है। तो लंबी गहरी श्वास, पहले उंगलियां उड़ेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान नासिका के अग्रभाग पे, श्वास को लंबा खींच के भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। जिस शरीर में सांसों की लीला चलती है उसके अंदर कभी कोई रोग नहीं टिक पाता, क्योंकि रोगों को नाश करने का नाम ही प्राण क्रिया है। ईश्वर ने हमें जो ये 2 नाड़ी दी हैं, इसलिए दी हैं कि हम इन नाड़ियों के द्वारा शरीर की बीमारियों का नाश करें, इन बीमारियों के द्वारा अपनी आयु बढ़ाएं, इन बीमारियों के द्वारा अपने को शुद्ध और पवित्र बनाएं। जो सांस गहरी लंबी ली जाती है वो अनंत गुना लाभ देती है, जो सांस छोटी ली जाती है वो जल्दी शरीर को रोगवान बना देती है। जिस प्रकार बाह्य हवा चलने से आनंद आता है, उसी प्रकार जब सांस गहरी अंदर पहुंच जाती है हृदय चक्र के अंदर, तो चक्र भी जागृत हो जाता है। ये प्राणवायु पूरे शरीर में रहती हैं आपके, लेकिन मुख्य काम इनका क्या है कि मूलाधार चक्र जागृत करना, स्वादिष्ठान जागृत करना, मणिपुर जागृत करना, अनाहत हृदय चक्र जागृत करना, विशुद्ध कंठ जागृत करना, आज्ञा चक्र आपका जिसमें जो है आपका जीवन और मरण छुपा उसे जागृत करना, और ब्रह्म माइंड की प्राप्ति करना सैर सार के रूप में। ये प्राणवायु वहां तक पहुंचती है आपकी। वायु मुद्रा में बैठते हैं तो शरीर में वायु संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। शून्य मुद्रा में बैठते हैं तो कान संबंधित कोई रोग नहीं होता है। वेदों का ज्ञान हो जाता है सूर्य मुद्रा बैठते हैं तो, ये वेद वाचक बन जाते हैं हम। सांसों का स्थान कहाँ है? सांसों का स्थान आपके चक्रों में है, जो एक बार जागृत हो गए तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। प्रणाम करने से रोग तो खत्म होते हैं, जीव की सदगति भी होती है, दुर्गति नहीं होती। जिस प्रकार सूरज में बैठने से आदमी के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रणाम करने से शरीर की संपूर्ण बीमारियों का नाश हो जाता है। हार्ट के रोग क्यों होते हैं? कि हमारी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। लीवर क्यों खून नहीं बनाता? क्योंकि हमारी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। जीवन तो भैया एक रेल है,
और कभी पैसेंजर तो कभी मेल है, कभी जीवन में सुख है तो कभी दुख है, क्योंकि ये जीवन का एक सार है। वही आदमी 5 मिनट पहले रोता है, बोले हाय मेरा घर में ये बीमार हो गया, और जब सही हो जाता है तो वही खुश होता है। तो जीवन में जो है सुख दुख जो है एक रेल है। श्वास लंबी खींचने से चंद्र और सूर्य नाड़ी जागृत होती है शरीर के अंदर। ये नाड़ी सोई रहती है, शरीर भी बेकार हो जाता है, मनुष्य जीवन बेकार हो जाता है, क्योंकि नाड़ियों को जीव जगाने नहीं जानता। दूसरा प्रणाम करेंगे कपाल भारती, श्वास है बाहर और पेट सिर्फ अंदर जाएगा यूं करके, कोई कंधे नहीं उठेंगे, कुछ नहीं उठेगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे, क्योंकि जब तक पेट अंदर नहीं जाएगा तब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी, रक्त साफ नहीं होगा, बीपी सही नहीं होगा, शुगर सही नहीं होगी। क्योंकि पेट खिंचता है तो अंदर अग्नि बनती है। एक मिनट में कम से कम 50 से 60 बार पेट अंदर जाना चाहिए, और ऐसे कम से कम 10 चक्र होने चाहिए। क्योंकि कल था दशहरा। दशहरा मतलब कि 10 इंद्रियों को अपने अधीन रखो, इंद्रियों को भटकने मत दो। कपाल भारती करने से कभी आपका पेट खराब नहीं होगा, कभी गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। नज़ले जैसी बीमारी भी कपाल भारती करने से दूर हो जाती है। क्योंकि अंदर जो दोष पैदा होता है वही बीमारी पैदा करता है। दोष समाप्त तो बीमारी समाप्त। जो हम भोजन करते हैं पेट में जाकर सड़ता है, इतना सड़ता है, इतना सड़ता है कि उसके चिथड़े हो जाते हैं। उसमें से मांस के कण, खून के कण, तुम्हारे हड्डी के कण, मैद के कण, मज्जा के कण और वीर्य के कण, ये सारे कण अलग अलग होते हैं, तब शरीर का पोषण होता है। और भोजन जब भी सड़ता है जब हम कपाल भारती करते हैं। पहले हमारे ऋषि मुनि प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु बहुत लंबी कर लेते। आज का व्यक्ति प्राणायाम और आसन को भूल के अपनी आयु छोटी कर बैठा है।
जबकि जो भी मनुष्य धरती पे आता है वो प्राण शक्ति के कारण ही आता है। अगर प्राण शक्ति रुक जाती है तो वो निर्जीव हो जाता है, सजीव नहीं रहता फिर वो। कपाल भारती करने से अग्नि बनती है। अग्नि इसलिए बनती है कि आप घर जाके जो भोजन ग्रहण करो वो उसे ठीक से पचा दे, अपच ना रहे, कच्चा रसा ना बने उससे। कच्चा रसा नाड़ियों में चला जाता है तो वो बात रोग इतना बढ़ जाता है कि शरीर में पीड़ा चालू हो जाती है, नसों के रोग हो जाती है। तो भोजन करता होना चाहिए, पचना चाहिए अंदर जाके। शरीर में जो गांठें बन जाती हैं वो भोजन का खेल है सारा। अगर भोजन सही से नहीं पचता है ना तो फिर वो गांठों का रूप ले लेता है और वही आगे चल के कैंसर में धारण हो जाता है। और गांठें कैसी बनती हैं? उनमें दर्द ही नहीं होता, जिस कारण जीव को जो है पता नहीं चलता कि गांठ है किस टाइप की। प्रत्येक मनुष्य को 10 मिनट कपाल भारती जरूर करना है अगर जीवन में सुखी रहना है तो। और डॉक्टरों की दवाइयों खानी है तो फिर तो कुछ नहीं करे, बस दवाइयाँ खावे और जीवन आगे बढ़ावे। क्योंकि जो दवाइयों की गर्मी होती है, गैसें होती हैं, उससे शरीर के अंदर सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अगर दवाई लेवे तो खाली पेट नहीं लेवे, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ लेवे, फल वगैरह, ताकि दवाई का बॉडी में ज़्यादा साइड इफेक्ट ना होवे। क्योंकि सब रासायनिक हैं, केमिकल है, लिखा रहता है केमिस्ट, तो वो एकदम जो असर करती है बीमारी को भगाने में, लेकिन वो फायदे की चीज़ नहीं है। जो बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो वही आपको लाभ देती है। कोई भी बीमारी आवे, पानी उबाल कर रखो, कम से कम 2 लीटर को आधे बनाओ, उसे ठंडा करो, उसे दिन में 4-5 बार पियो, तो बीमारी आपकी अपने आप समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे करके। क्योंकि वो पानी सब खून में मिलेगा और खून की शुद्धि, बीमारी समाप्त। भोजन को पचाने के लिए कपाल भारती बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भोजन पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, शरीर को कोई उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पोस्टेड ऐसा रोग है जो बड़ी बड़ी दवाई खाने से सही नहीं होता, ऑपरेशन में भी उसका इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम 10 मिनट कपाल भारती करेंगे तो पोस्टेड जैसी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। शुगर भारत में एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो करीब करीब सभी लोगों को है, और व्यक्ति इसे कम करने के लिए सुबह शाम गोली ले रहा है, लेकिन उस गोली का आगे चल कर ऐसा साइड इफेक्ट होता है, वो सीधा हमारे गुर्दों पर असर करता है। गर्भ में शिशु पनप नहीं पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, आते मशीन में रख दिए जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, जो फिर उस पर जो अधिक खर्चा होता है।
इसलिए गर्भ भी अगर मजबूत रखना है तो अगर माता है जब तक गर्भ धारण नहीं होता है तब तक जो है इस अभ्यास को करें। उसके बाद अनुलोम विलोम ब्राह्मणी करें तो बच्चा स्वस्थ होगा और बिना ऑपरेशन से होगा। क्योंकि हम ये सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, जितना योग अभ्यास करेगा, जीवन में बीमारियां उससे उतनी ही दूर रहेंगी। दस मिनट का पेट अंदर 10 जन्म सफल हो जाते हैं हमारे, क्योंकि करोड़ों जन्म हो चुके हैं हमारे, हमें कोई जन्म याद नहीं है, क्योंकि हमने कभी इसका दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करा, कभी इसके सेलों को जगाया ही नहीं, सुराए रखा हमेशा। और जिस सोई रहती है तो वो किसी काम की नहीं, वो नष्ट ही होती है एंड में। रुक जाएंगे। मूलबंध, मूलबंध का अभ्यास क्यों करते हैं कि अंदर 1500 बीमारी गुदा चक्र के द्वारा पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला असर है हमारे गुदा चक्र पे, वादियों खूनी बवासीर, वो गुदा चक्र न खींचने से हमें हो जाती है, जिसमें हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो आग निकलती है गुदा चक्र में से। इसके लिए क्या करना है, श्वास बाहर निकाल के 5 से 10 बार गुदा संकोचन। क्योंकि 5 वायु शरीर में काम कर रही हैं, आपान प्राण उदान व्यान समान, और 5 वायु जब भी कार्य करती हैं जब हम मूलबंध करते हैं। जिसका मल द्वार और मूत्र द्वार शुद्ध रहेगा वो जीवन में रोगी नहीं होगा। मल द्वार कैसे साफ होता है? पानी पीने से। मूत्र द्वार कैसे साफ होता है? पानी पीने से। क्योंकि जब हमारे गुर्दे साफ हो जाएंगे तो अंदर हमारे ना मल मार्ग में दिक्कत आएगी ना मूत्र मार्ग में, और ये दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। जिसका मल मूत्र का निष्कासन नहीं होता उसके शरीर में बीमारियां पल जाती हैं। गुदा शुरू में दिक्कत होगी लेकिन बाद में अपने आप होने लगेगी। इससे क्या है, अंदर शक्ति पैदा होती है, बीमारियों का नाश होता है। उद्यान बंद, श्वास बाहर निकाल देंगे, पहले भरेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। पेट अंदर खींचने से कभी पथरी नहीं बनेगी गुर्दे के अंदर आपके, पोस्टेट जैसी भयंकर बीमारी भी नहीं, क्योंकि अंदर एक्यूप्रेशर हो रहा है हमारे अंगों के साथ। ये अंगों को बड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि आपका हाल भी मूल्यवान है, गुर्दे भी मूल्यवान है और पैनक्रियाज भी मूल्यवान है। और वो कब होंगे? जब हम 3 से 5 बार उद्यान बंद करेंगे। जलंधर बंद, थोड़ी को कंठ से मिला देंगे श्वास भरते हुए। इससे गले की कोई भी बीमारी नहीं होगी। नहीं तो गले में टॉन्सिल हो गया, थायराइड हो गया, गले का जो है आवाज़ बंद हो गई, और गले से कभी कभी जो है नासिका के रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि गला और नाक एक ही संबंध में है। अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से, क्योंकि ये क्या है, नाड़ी जब तक शुद्धि नहीं रहेंगी तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ये त्रिदोष नाशक है अनुलोम विलोम जो है। इससे वात, कफ और पित्त तीनों समन होते हैं, यानी समान हो जाते हैं। ना अधिक वात बनेगा, ना पित्त बनेगा, ना कफ बनेगा। ये तीनों जब बिगड़ते हैं तो शरीर ही पूरा बेकार हो जाता है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, मांसपेशियाँ खराब हो जाती हैं, नसों के रोग हो जाते हैं, हार्ट के रोग हो जाते हैं, हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं।
हमारे शरीर को प्राणवायु चला रही है, और प्राणवायु तब सही होती है जब हम प्राणों को अंदर लेके जाएंगे सांसों के द्वारा। जैसे हम दवा अंदर लेके जाते हैं तब बीमारी सही होती है, उसी प्रकार प्राणवायु जब अंदर जाती है तो बीमारियों का नाश होता है। उसे मुख से खाना है, इसे नासिका से अंदर पीना है, क्योंकि वायुमंडल में ऐसी ऐसी शक्ति छुपी पड़ी है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी सही हो जाती है। जो वायु का घर्षण होता है वो बीमारी बिल्कुल छुमंतर कर देता है। फेफड़े पूर्ण विकसित हो जाते हैं क्योंकि फेफड़ों के छिद्र बंद हो जाते हैं प्राणायाम ना करने में। जिसका बाहर की वायु रुक जाती है तो शरीर तिलमिलाने लगता है। उसी प्रकार जब अंदर प्राणवायु नहीं जाती है तो शरीर के सारे अंग बेकार हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं, भोजन नहीं पचता, नींद नहीं आती रात को, और अस्पताल में भर्ती हो गए आईसीयू में पड़े पड़े कमर खराब हो जाती है, किसी से मुलाकात नहीं हो पाती है, खाना पीना नहीं मिल पाता है। नया खून पैदा होगा, नया रक्त पैदा होगा, नई मांसपेशियां पैदा होंगी, नए सेल बनेंगे शरीर के अंदर। आपके शरीर को कौन चलाता है? नए सेल। रुक जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान नासिका के अग्रभाग पे। अग्रभाग पे क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान का स्थान ही अग्र रूप में रहता है। पीछे नहीं देख सकते हम ईश्वर को, ईश्वर ने हमें दो आंखें आगे की दी हैं, इसलिए अग्रभाग पे ही ईश्वर का ध्यान होता है। उज्जय प्राणायाम सांस भर के करेंगे। जो गले की नसें सिकुड़ गई हैं, जिसके कारण गांठें बन गई हैं, वो भी सही हो जाएंगी उज्जाई करने से। जीवन है अनमोल रे, इसे ऐसे ना पानी में घोल रहे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जीवन को पानी की तरह मत बहाओ, जीवन को जो है नारायण की तरह बहाओ, क्योंकि नर और नारायण एक ही रूप है। ब्राह्मणी प्राणायाम 5 बार। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, और नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27,
और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोशदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि